बंगाल में चुनाव से पहले वाली हिंसा के दौर तो वो आपको याद ही होंगे। कैसे संदेश खाली ने पूरे देश को शॉक कर दिया था। पूरे देश में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर गुस्सा था। शाहजहां शेख को कितनी मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया। लोगों को लगा कि चुनाव में बंगाल की जनता इसका बदला जरूर लेगी, लेकिन ममता की टीएमसी चुनाव जीत कर आ गई और एक बार फिर से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, मारपीट और उनका दमन की तस्वीरें चिंता को डाल रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर पूरा मामला आपको डिटेल में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम शपथ लेने से पहले ही सुदर्शन ने अपने शो जागो में जनता को आगाह किया था कि मोदी की शपथ लेते ही देश में कई जगहों पर दंगे हो सकते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 9 जून को नरेंद्र मोदी जब पीएम पद की शपथ ले रहे थे तो जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार के बाद अब बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। आपको बता दें कि 4 जून 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कभी उनके घरों को तोड़ा जा रहा है तो कभी हिंदुओं के घरों में घुसकर उनको पीटा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये खून से लथपथ लोग, घर पर तोड़फोड़ की तस्वीरें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह टीएमसी के लोग बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं। सिस्टम, सरकार सबको जेब में रखकर लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर किया जा रहा है। आज आतंक इतना बढ़ चुका है कि लोग घबराए हुए हैं और अपनी बात मीडिया से कहने तक में डर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने 6 जून 2024 को राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर चुनाव के बाद की हिंसा में सत्ताधारी टीएमसी की कथित भूमिका पर चिंता जताई थी। उन्होंने पत्र में राज्यपाल से साल 2021 में चुनाव के बाद ऐसी ही स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि 4 जून 2024 के संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ सरकार के गुंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हिंसा पश्चिम बंगाल के लिए पर्याय बन चुकी है। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, लेकिन बिगड़ती स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बलों का उपयोग नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मतगणना के 24 घंटे के भीतर राज्य भर में 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आईं। ये घटनाएं आसनसोल, दुर्गापुर, मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा, कूच बिहार, हुगली, बैरकपुर, बारासात और उत्तर 24 परगना में हुई। आगे वो लिखते हैं कि शुरुआती संकेतों से ऐसा लगता है कि टीएमसी से जुड़े गुंडे उन्हीं भयावह घटनाओं को दोहराने की योजना बना रहे हैं जो 2021 में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डर की भावना पैदा हो। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 संसदीय सीटों में से 29 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने केवल 12 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने राज्य की 42 सीटों में से 22 सीटें जीती और बीजेपी ने 18, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।